योगी आदित्यनाथ जीवन परिचय और राजनीतिक सफर। भारत के वर्तमान समय में सबसे चर्चित और प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपने नेतृत्व और कार्यशैली से एक अलग पहचान बनाई है। योगी आदित्यनाथ केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि एक साधु, धार्मिक गुरु और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनका जीवन साधना, संघर्ष और सेवा की मिसाल माना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। योगी आदित्यनाथ का असली नाम अजय मोहन बिष्ट है। उनका जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आनंद सिंह बिष्ट था, जो वन विभाग में रेंजर के पद पर कार्यरत थे। माता सावित्री देवी एक गृहिणी थीं। अजय मोहन बिष्ट ने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की। बाद में उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित विषय में स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव आध्यात्म और सामाजिक कार्यों की ओर बढ़ने लगा। आध्यात्मिक सफर। युवावस्था में अजय मोहन बिष्ट का संपर्क गोरखपुर के प्रसिद्ध धार्मिक और राजनीतिक व्यक्तित्व महंत अवैद्यनाथ से हुआ। महंत अवैद्यनाथ गोरखनाथ मठ के प्रमुख थे और हिंदू समाज में उनका गहरा प्रभाव था। अजय बिष्ट उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। संन्यास लेने के बाद ही वे योगी आदित्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए और गोरखनाथ मठ से जुड़ गए। महंत अवैद्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इस प्रकार वे गोरखनाथ मठ के महंत बने और हजारों श्रद्धालुओं के धार्मिक गुरु भी। राजनीति में प्रवेश। योगी आदित्यनाथ का राजनीति में प्रवेश महंत अवैद्यनाथ के मार्गदर्शन से हुआ। महंत अवैद्यनाथ स्वयं भी सांसद रह चुके थे। 1998 में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और मात्र 26 वर्ष की आयु में सांसद चुने गए। इसके बाद वे लगातार 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी गोरखपुर से सांसद बने। संसद में उनकी छवि एक सक्रिय और मुखर सांसद की रही। वे हिंदू समाज के मुद्दों, विकास कार्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर खुलकर अपनी बात रखते थे। हिंदुत्व और जनसेवा की छवि। योगी आदित्यनाथ की पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनी जो हिंदुत्व की राजनीति को मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने हमेशा गौरक्षा, धार्मिक परिवर्तन, धर्मांतरण विरोध, मंदिर निर्माण और हिंदू आस्था से जुड़े विषयों पर खुलकर अपने विचार रखे। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में योगी आदित्यनाथ ने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। अस्पताल, स्कूल और आश्रम चलाकर उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की। वे अपने क्षेत्र में जनता से सीधा संवाद रखते थे और हर वर्ग के लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते थे। मुख्यमंत्री बनने का सफर। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। चुनाव में पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। भाजपा नेतृत्व ने राज्य के मुख्यमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ को चुना। इस प्रकार 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री पद संभालते ही उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए। अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर नीति, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान और संगठित अपराध पर नकेल कसने की वजह से उनकी छवि सख्त प्रशासक की बनी। विकास कार्य और योजनाएं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनेक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू कीं। इसमें एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो रेल और बिजली उत्पादन की योजनाएं प्रमुख हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे
और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स उनकी सरकार की पहचान बने। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को गति देने में उनकी बड़ी भूमिका रही। कुंभ मेला 2019 प्रयागराज के आयोजन को वैश्विक स्तर पर सराहा गया। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया। 2022 विधानसभा चुनाव और दूसरी पारी। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने दोबारा बहुमत हासिल किया और योगी आदित्यनाथ पुनः मुख्यमंत्री बने। यह पहली बार था कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से उत्तर प्रदेश में लगातार चुना गया। इसने योगी की राजनीतिक शक्ति और लोकप्रियता को और मजबूत किया। नेतृत्व शैली और विचारधारा। योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व शैली कठोर अनुशासन, तेज निर्णय क्षमता और स्पष्ट विचारधारा पर आधारित है। वे स्वयं एक साधु जीवन जीते हैं और सादगी को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना और व्यवस्था में सुधार लाना है। उनकी राजनीति पर आलोचना भी होती है। विरोधी दल उन्हें कट्टर हिंदुत्ववादी बताते हैं और कहते हैं कि उनकी नीतियां धार्मिक ध्रुवीकरण करती हैं। लेकिन समर्थकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और विकास के नए रास्ते खोले हैं। निष्कर्ष। योगी आदित्यनाथ का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण परिवार का युवक तप, त्याग और सेवा के बल पर साधु भी बन सकता है और राजनीति में ऊंचाई भी हासिल कर सकता है। वे उत्तर प्रदेश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं और राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। उनका राजनीतिक सफर केवल सत्ता की कहानी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव, धार्मिक आस्था और विकास की यात्रा भी है। योगी आदित्यनाथ आज भारतीय राजनीति में एक ऐसे चेहरे के रूप में स्थापित हैं जो साधु से नेता और नेता से प्रशासक तक की यात्रा का प्रतीक है।